गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज़ डे 3 एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। आज होली है और अभी हम 3880 मीटर की हाइट पे हैं। तो अब हमारा आज का गौरी पास का ट्रैक है। 8 बजे का ब्रेकफास्ट है और 9 बजे हम प्रॉबेबली 8:30 बजे तक हम निकल जाएंगे। तो 7 बज गए हैं। नींद रात को आई भी थी, नहीं भी आई थी, बट ये कि बॉडी को रिलैक्स तो मिल गया, आराम तो मिल गया। ठंड इतनी मुझे तो लगी नहीं, वैसे ठंड बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने प्रॉपर लेयरिंग करी हुई थी। अच्छा स्लीपिंग बैग था तो इतना ठंड फील नहीं हुआ, कोजी था। बाकी अब ठंड बाहर निकलेंगे तो ठंड ज़्यादा लगेगी। तो अब उठते हैं, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश करते हैं और फिर ब्रेकफास्ट की वेट करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। सुंदर अच्छी खासी धूप। बहुत ठंडा पानी है। ब्रश करना प्रॉब्लम नहीं है, वॉशरूम जाना प्रॉब्लम नहीं है, पर ठंडे पानी से हाथ धोना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गुड मॉर्निंग। नींद अच्छी आई? आदत पड़ी हुई अब आ जाती है। तो गाइस अभी सुबह उठे थे तो बस सबके साथ हाय हेलो हो रही है। तो पता मुझे तो लगा कि शायद मैं ही अकेला सोलो ट्रैवल हूँ, पर यहाँ तो सारे ही सोलो हैं। तो मेरे साथ अभी 3 लोग हैं जो सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, पर ये इकट्ठे हो गए हैं। तो अब हम 3 के 4 हो गए हैं। 4 के साथ अब हमारे पास एक और भी है, वो भी क्या कहते हैं, हमारे कोलीग टाइप ही हैं, वो भी क्या कहते हैं सोलो ट्रैवल कर रहे हैं। तो एक एक करके सबसे मिलवाता हूँ। तो प्लीज़ बताइए आपका नाम? आर्यन सिंह। आर्यन, आप कहाँ से हैं? रायपुर। रायपुर से। तो आप भी सोलो ट्रैवल कर रहे हैं? हाँ हाँ, सोलो ट्रैवल पूरा तो वहाँ ये से। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अभी तक कैसा लगा? अभी तक तो मतलब इतना अच्छा लग रहा है, जैसे कि इतनी चीज़ें अनसर्टेन होती है, जैसे कि आपको मालूम नहीं होता आगे क्या होने वाला है। पर जो फ्लो के साथ चीज़ें होती है ना, उसमें आपको एक्साइटमेंट भी होता है और जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट लाइफ एक्सपीरियंस होता है सोलो ट्रैवलिंग से। तो यही समझ आया अभी तक मुझे। गुड गुड, ग्रेट ग्रेट। एंड योर गुड नेम? हेलो, माय नेम इज़ आयुष एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। ये मेरा सेकंड सोलो ट्रैक है। पहले मैंने बनारस में किया था एंड यहाँ पे मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, इतने अलग अलग लोगों से मिलके, उनके बारे में जान के, उनके साथ खेल के, उनके साथ ट्रैक करके,
उनके साथ ऐसे लेट नाइट ऐसे बातें करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी सबको, एक मतलब लाइफ टाइम में एक बार तो जरूर सोलो ट्रैक करना मिनिमम चाहिए। एक बार, हाँ, मिनिमम एक। हाँ, एक बार तो सोलो ट्रैक करना ही चाहिए। सोलो ट्रैक या कहीं भी सोलो ट्रैवलिंग करनी ही चाहिए, हाँ हाँ। किसी को भी लाइफ में एक बार तो करनी चाहिए जरूर। तो ये आपके हाथ में क्या है ये मैं एक डायरी लेके आया हूँ, मैंने इसी ट्रैक से स्टार्ट की है। अच्छा। मैं मतलब ऐसे रैंडमली किसी भी लोगों से ऐसे लिखवाता हूँ कि कोई भी एक लाइफ एडवाइस या कुछ भी वो उनको जो अच्छा लगे, जिससे मैं कुछ सीखूं, कुछ याद, कुछ मेमोरीज रख पाऊँ अपनी, कुछ सीखूं, इसलिए मैं कोई भी एक लाइफ लेसन लिखवाता हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड व्हाट्स योर गुड नेम? हाय, माय नेम इज कौशल। आई एम फ्रॉम गुड़गांव। गुड़गांव, आप तो मणिपुर से निकले। अरे बिल्कुल बाजू में ही आपके। अच्छा, गुड गुड। दिस इज माय सेकंड सोलो ट्रैक। अच्छा, पहला कहाँ था? पहला यमुनोत्री। ओह, यमुनोत्री धाम तक था। हम्म। एंड वो प्रॉपर मतलब गवर्नमेंट बसेस के थ्रू, जैसे अच्छा, थ्रू मतलब वो सबसे सस्ता वाला। सबसे सस्ता Very वाला जो good। बोलते हैं ये ना, सबसे बढ़िया चीज होती उसमें है। मैं सीखना चाह रहा था कि हाँ है क्या एक्चुअली। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और अगर आप एक्सपेंसिव ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो ट्रैवलिंग नहीं है, वो लग्जरी है। लग्जरी है। ट्रैकिंग के लिए हमें लग्जरी देखनी हाँ, नहीं हाँ। और ट्रैकिंग इज द वन थिंग वेयर योर हार्ट्स फील अलाइव। वेरी गुड। when you feel that yes we are something, when we discover ourselves basically. Trekking is the one thing that connects to you. हम अपने आप से कनेक्ट करते हैं। Very true, वही जो हाँ। चीज है वही हमें आप चाहिए। अपने इनर सेल्फ को Inner ज्यादा self जानते हो, को- अपना पोटेंशियल ज्यादा जानते हो। मेन है कि वी ऑल वियर अ मास्क। हाँ, हाँ। समवेयर वी ऑल वियर अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्क। Very good, एंड हाँ। ट्रैकिंग इज अ प्लेस वेयर वी सी द रियल फेस ऑफ एवरीवन। जब भी हम, जैसे अभी सोलो हम भी बात कर रहे हैं, तो हम एक रियल फेस जो हमारा है वो हम रिवील करते हैं। तो ट्रैकिंग ही ऐसी चीज है जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे को और कुछ इतने शौक नहीं है, ना क्लबिंग वगैरह किसी चीज का नहीं, ओनली ट्रैकिंग है। देखो देखो, हमारे हिंदुस्तान में देसी लोग भी हैं। एक जनरेशन है यंगस्टर्स की जो सिर्फ क्लबिंग करते हैं और मतलब किन किन चीज़ों में पैसा लगाते हैं, पैसा वेस्ट करते हैं, और एक ये लोग हैं जो पैसे को सही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप ये जो पैसा होता है ना, ये अपने आप पे इन्वेस्ट होता है। तो आप अपने इनर पोटेंशियल को, इनर एफिशिएंसी को पहचानते हो। तो हम सब यही एडवाइस कर रहे हैं कि हमको हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिप सोलो ट्रैवल ज़रूर करने चाहिए। फैमिली भी बहुत ज़रूरी है, नो डाउट, पर सोलो ट्रैवल भी करना चाहिए। तो मिलते हैं, अब हम शुरू करने वाले हैं ब्रेकफास्ट के साथ, और उसके बाद फिर हम आगे ट्रैक करेंगे। अब हम साथ ही सब ट्रैवल करेंगे। 8:45 हमने ट्रैक शुरू कर दिया है खुलारा से कौरी पास के लिए। तो तकरीबन 3 किलोमीटर है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। आधा घंटा हो गया, 9:20 हो गए हैं। तो मोटा मोटा 1 किलोमीटर तो मैंने कवर कर लिया है। टोटल 3 किलोमीटर है, तो अभी 2 किलोमीटर बाकी हैं। ट्रेल जो है वो बर्फ़ से है, बर्फ़ के पिघलने की वजह से, धूप की वजह से थोड़ा सा हमने ना लेट शुरू किया है। आई थिंक 9 o'clock सही टाइम नहीं है इसको शुरू करने का। आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी शुरू करना चाहिए, क्योंकि दोपहर को आते आते ना बर्फ़ बहुत ज़्यादा पिघल जाएगी और ब्लैक आइस भी हो जाएगी, और रास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा। अभी इतना स्लिपरी है, तो आगे जाके तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा। तो आप अपने गाइड को, टूर गाइड को बोलिएगा कि थोड़ा सा जल्दी शुरू करें। सनस्क्रीन ज़रूर कैरी कीजिएगा, पानी की बोतल मैंने बता दिया, और कुछ खाने के लिए भी अपने साथ एनर्जी बार्स वगैरह जो है ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि ऊपर ना तो पानी है ना खाने के लिए कुछ भी है। इनफैक्ट गॉलिंग से आगे तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है, एक्सेप्ट जो कैंप साइट में मिलेगा खाना वो भी मिलेगा। और वो भी कल तो मैं आया था, तो कल तो चाय भी नहीं मुझे नसीब हुई। हालांकि मेरे पास टी कॉफ़ी के रेडी टू ड्रिंक पैकेट्स थे, बट मेरे से बेवकूफ़ी हो गई, वो गाड़ी में ही रह गए। तो आप अपने साथ वो भी कैरी कर सकते हैं, अगर आपका मन करे कॉफ़ी या चाय पीने का, रेडी टू ड्रिंक, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। गर्म पानी यहाँ पे मिल जाता है, आप उसी में मिक्स कीजिए और पी लीजिए। में वहाँ तक, आगे तक जाना है, आप देख सकते हैं। और जो मुझे लग रहा है कि उससे आगे भी एक और जगह है, तो इससे आगे भी जाना है अभी हमने। तो आगे बढ़ते हैं। 9:43 हो गया। तो 2 किलोमीटर ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, बट मुझे लग रहा है कि जो मेरे पीछे है ना, वही कुंवारी पास है।
बाकी इसके बाद जो 1 किलोमीटर के बाद वीडियो बनाई थी, उसके बाद तो ऑलमोस्ट सारी स्नो की ही ट्रेल है, तो कंफर्टेबल है चलना। ब्लैक आइस कमी है और उसके अलावा थोड़ा सा ग्रास वगैरह भी है, तो ग्रिप अच्छी बन रही है। पर वो जो इनिशियल का 1 किलोमीटर था ना, वो थोड़ा सा टफ था, काफ़ी ख़तरनाक और स्लिपरी भी था, तो स्पाइक्स के बिना तो मुश्किल है। ये मत दिखाना क्योंकि मैं स्पाइक्स नहीं डाला है। हैं? मैंने स्पाइक्स नहीं डाला। स्पाइक्स नहीं डाला? कहाँ से आप सर? बैंगलोर से। बैंगलोर से। साउथ इंडिया के लोग जो हैं वो बहुत आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ। मेरे पास जो ट्रैकिंग पोल भी नहीं है, स्पाइक भी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो नीचे से ले लेते इनसे। नहीं चाहिए था, मेरे पास था। हाँ हाँ हाँ। किसी को चाहिए बोल के मैं उसको दे दिया। अच्छा 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 अच्छा, बिग हार्ट। देखा ना, साउथ वालों का ना दिल बहुत बड़ा होता है, तो उन्होंने अपना ट्रैकिंग पोल जो है वो किसी को दे दिया, और स्पाइक्स भी नहीं पहने हुए हैं उन्होंने। तो व्यू देखिए 2 किलोमीटर ऊपर से। अभी आपको सारी माउंटेन रेंज जो है कौरी पास चढ़ने के बाद बताऊंगा कि कौन सी है। ये सारी स्नो की ट्रेल है, आप देख सकते हैं लोगों ने स्नो एंजॉय करने के लिए अपने खुद के फुट स्टेप्स बना रखे हैं। कोई एंजॉय करने के लिए, जिसने पहली बार देखी होती है तो वो अपने नए नए रास्ते बना लेते हैं। तो स्नो में चलने का मज़ा भी अलग ही होता है। तो उसके लिए आपको गेटर्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि फिर आपके ट्राउज़र्स वगैरह जो हैं वो गीले हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने तो वैसे लिए नहीं तो मेरा लोअर ऑलमोस्ट वाटरप्रूफ टाइप ही है, तो इसलिए फिर मुझे ज़रूरत नहीं थी। बट सो फार मतलब इतना कोई डिफ़िकल्ट ट्रैक मुझे लगा नहीं, और मैंने अपने हिसाब से जो किया है, मतलब अदरवाइज़ हाँ डिफ़िकल्टी तो होती है, बट एक बार आप कर लो तो फिर आपको लगता है कि हाँ ये तो कोई भी कर लेगा। बट इट इज़ नॉट दैट ईजी फॉर द बिगिनर्स, या जिनने फर्स्ट 2-3 ट्रैक किए हों। बट इट इज़ गुड, अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं ट्रैकिंग का तो आई थिंक दिस इज़ गुड। तुंगनाथ, केदारकांठा और कौरी पास, इन ट्रैक्स को मैं बोलूँगा कि आप लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लोगों वहाँ से जाके वो वहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा, वो वहाँ नीचे से हम आए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने जाना है, ये है कौरी पास, यहाँ फ्लैग लगा हुआ है। और ये पहला मंदिर है, ये देखो ट्रेल जा रही है। गाइड जी कह रहे हैं कि ये 1.5 किलोमीटर है और हम पहुँचे हैं झंडी टॉप। हाँ जी, नहीं ग्लोबल, कोई बात नहीं। तो अब हम आगे जा रहे हैं अब कौरी पास, तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर और है जो दिख ही रहा है बेसिकली, लेकिन ट्रेल ठीक है, ऐसी कोई नहीं है। जो हाइट वाइट थी वो पहले ही थी, अभी इसके बाद आगे जाके थोड़ी सी हाइट नज़र आ रही है, और अदरवाइज़ 1 किलोमीटर की ट्रेल तो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, ठीक ठाक है। तो रास्ता थोड़ा सा स्लिपरी है बर्फ़ के मेल्ट होने की वजह से, तो ट्रेल दिखा रहा हूँ पर मैं ज़्यादा वीडियो इसमें बनाऊँगा नहीं। ये देखो ये ट्रेल जा रही है, मेरे साथ वाले काफ़ी पीछे हैं तो मैं आगे निकल गया हूँ। मेरे साथ ग्रुप में 6 लोग हैं प्लस गाइड, तो जो हमसे पहले निकले हुए थे, जो दूसरे कंपनी के गाइड हैं, तो मैं उन्हीं के साथ निकल रहा हूँ। रास्ता कवर कर रहा हूँ जितना हो सकता है मैक्सिमम, क्या करना है वेट करके।
और जो पीछे वाले हैं वो बहुत ही पीछे हैं, तो उनको अभी 15-20 मिनट लगेंगे। तो 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर कवर किया है। ये थोड़ा सा ट्रेल देखना स्टिक लेफ्ट हैंड में कितना स्लिपरी है। इसको एक जाएंगे। अगर स्लिप हो जाए तो सीधा वो बर्फ के नीचे चला जाए वो। नहीं दोस्त है। तो नो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 11:20 हो गए, तो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लग गए क्वारी पास तक पहुंचने के लिए। तो अब हम क्वारी पास में हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं झंडा। तो ये क्वारी पास है और इसके पीछे जो है पांगर चूल्हा, लेकिन वो बहुत दूर है यहाँ से। तो वहाँ पे जाना भी इतना कोई आसान काम नहीं है। तो अब यहाँ से थोड़ी देर फ़ोटो शूट करने के बाद व्यू दिखाते हैं, फिर हम नीचे की तरफ कुछ करेंगे। पूरा क्वारी पास का व्यू देखिए। ये सारे केदारनाथ डोम के अंदर में आते हैं। इनके पीछे केदारनाथ टेम्पल है। ये सारे ये द्रोणागिरी पर्वत है। यहीं ले रहे हैं, ट्रक ले लेंगे। दस मिनट मैंने स्टे किया क्वारी पास पे। अब तकरीबन 11:40 हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ से डिसेंड कर रहा हूँ। तो सीधा यहाँ से खुलारा बेस कैंप उतरूँगा और उसके बाद लंच वंच करके फिर एक ग्रुप है उसके साथ फिर आगे नीचे निकल जाऊँगा उन्हीं के साथ, क्योंकि उनके साथ गाइड भी होगा टूवर्ड्स तुगासी। अब देखते हैं कितनी देर लगती है वहाँ तक पहुँचने में। मैं अकेला हूँ, मतलब 1 किलोमीटर मेरे पीछे, मतलब 1.5 किलोमीटर आगे मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि आपको रास्ता नहीं पता, ट्रेल प्रॉपर बनी पड़ी है। आप उस ट्रेल को फॉलो करते रहो और आप आगे बढ़ते रहो, तो आपको घूमने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसा है ही नहीं कि कहीं पे भी 2-3 ट्रेल्स हैं कहीं और निकल जाएगी, नहीं। तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। खुलारा से अगर आप क्वारी पास जाते हो तो आप खुद भी सोलो भी निकल सकते हो, अकेले आ भी सकते हो वापस। अगर आपने एक बार खुद कर लिया तो आप अकेले ही वापस आ सकते हो खुलारा तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फॉलो करते रहो। अब देखते हैं कितनी जल्दी उतरते हैं। ये देखिए मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। ये ट्रेल है जिसको मैं फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ से पीछे से मैं आता जा रहा हूँ। वो वहाँ ऊपर से आया, कोई भी नहीं है वहाँ पे। आ जाएंगे धीरे धीरे। और मेरा ग्रुप तो मुझे पता ही नहीं कि वो आया भी है कि नहीं आया। उनके साथ कुछ लोग थे जो काफ़ी स्लो थे, तो फिर मैं धीरे धीरे जो आगे के ग्रुप गए हुए थे उन्हीं को फॉलो करता हुआ आ गया हूँ। अब धीरे धीरे जो आगे के ग्रुप निकले हुए हैं, जो एक्चुअली ग्रुप सबसे पहले निकला था आज सुबह 8 बजे के आसपास, वो ही सिर्फ मेरे से अब आगे है। बाकी जितने भी ग्रुप निकले थे, और हम टेक्निकली सबसे लेट निकले थे 9 बजे, 9 सवा 9 के आसपास निकले थे। 9 बजे निकले थे, तो सबसे आखिरी ग्रुप था हमारा। और अब फॉलो करते करते मैं जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उस तक मीट कर जाऊंगा और 10-15 मिनट के अंदर। ये वाला रास्ता जो है काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे सीधा साथ ही में खाई है। भगवान ना करे कोई नीचे स्लिप हो जाए तो उसको ऊपर रेस्क्यू करना भाई इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। ये सारा रास्ता जो है बहुत
स्लिपरी रास्ता है, और अगर कोई बर्फ़ में स्लिप हो गया तो उसका ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल है यहाँ से। यह है 100 मीटर का पैच है, 200 मीटर का, काफ़ी डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। 1 बजे मैं क्वारी पास से खुलारा बेस कैंप जो है पहुँच गया हूँ। तो कुल मिला के तकरीबन मैंने 1 घंटा 20 मिनट लिया है, मतलब आप 1.5 घंटा मान लो जो हमने लिया। अब यहाँ पे लंच वंच करेंगे, तो उसके बाद 1-2 टीम जो है वो शायद वो नीचे निकल रही हैं, तो मैं भी फिर नीचे निकल जाऊँगा टूवर्ड्स गॉलिंग से नीचे तुगासी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वहाँ से शुरुआत कब करते हैं और कितने बजे करते हैं। तो मैं अब किचन में आ गया हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो भैया कह रहे हैं कि आप किचन में खाना खा लो, क्योंकि बाकी जो लोग हैं अभी तक आए नहीं हैं। तो भैया कह रहे हैं मैं आपको खाना दे देता हूँ, और आप फिर अगर जल्दी निकलना हो तो आप निकल जाना, है ना। तो देखो इतनी सारी एडजस्टमेंट जो है वो हो रही हैं, एक इंसान के लिए भी खाना लग सकता है। खाना भैया स्वाद ही बनाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विनोद पवार। विनोद पवार, क्या बात है। कितने टाइम से विनोद जी आप यहाँ पे? 3 महीना हो गया। 3 महीना, बस इतना डालना भी, मैं अगर लेना होगा तो मैं और ले लूँगा। 3 महीने हो गया, अभी और कितना टाइम रहना है? 10-15 दिन हो रहा है। 10-15 दिन हो रहा है। हाँ। तो कल रात शाम को गोलगप्पे बने थे, पानी पूरी खाई, उसके बाद सुबह छोले भटूरे खाए और चाय पी, अब कढ़ी चावल खा रहे हैं। तो यहाँ पे दिन के टाइम सब्जी नहीं बनती। थोड़ा सा मुझे अचार दे देना, 1 चम्मच दे दीजिएगा। हाँ दे दीजिए। मेरे घर वाले बड़े खुश होंगे कि मैं कढ़ी चावल खा रहा हूँ। घर में तो मैं बहुत कम खाता हूँ, बट बड़े स्वाद, बड़े टेम्पटिंग लग रहे हैं। थोड़ा सा अचार डाल देना विनोद जी, बस। थैंक यू। हर हर महादेव। तो अब खाना खाने के बाद फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है नीचे जाने की। 3:15 बजे हमने नीचे ट्रैक करना शुरू कर दिया। मेरे साथ ग्रुप का तो कोई भी नहीं था, बट ये था कि कोई और दूसरा ग्रुप जा रहा था, तो मैं उन्हीं के साथ मिल गया, और उसके साथ फिर 2-4 लोग और मिल गए, और अब हम सब उन्हीं के साथ नीचे जा रहे हैं। ये लोग प्रॉबेबली वहाँ तक जाएंगे, गुलिंग तक, या फिर मेरे हिसाब से तुगासी तक जाएंगे। तो हमें तो तुगासी जाना है, गुलिंग तक भी चले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से तुगासी चले जाएंगे, तो वहाँ तक तो कोई रास्ते की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 5:30 बजे हम खुलारा से आ गए हैं, कहाँ पे? गुलिंग कैंप साइट। तो अब यहाँ पे वही लफड़ा है, तो दे आर ट्राइंग टू हाइड। खैर अब बड़ी सारी बातें हो गई हैं, अब ये जो व्लॉग है ये काफ़ी सीरियस हो चुका है अब, और अब हम देख रहे हैं कि भैया चाय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो अगर चाय मिलती है तो हम चाय पी के जाते हैं, पानी भी पता नहीं, पानी तो दे ही देंगे, इतना बहुत बड़ा दिल है इनका, पानी तो मिल जाएगा। अब ये हमें बता रहे हैं कि जो हमने होटल किए हुए हैं, हालांकि मैं बोल के आया था कि मैं जल्दी नीचे उतर आऊँगा, अब ये मुझे बता रहे हैं कि नीचे रूम नहीं है, होटल में सारा पैक्ड है, बहुत बड़ा ग्रुप आया हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, जब तुम मुझे इनिशियली बता रहे थे कि बहुत बड़ा ग्रुप आया हुआ है, तो तुम्हारे इतने सारे होटल हैं ना, तुम ही तो कह रहे हो कि हमारे सर ये होटल है हमारा, ये होटल है हमारा, कोई किसी होटल में कोई रूम ही नहीं है। तो अभी थोड़ा सा उस चीज़ को लेके आ रहे हैं कि नहीं हमारे पास रूम नहीं है, ये ड्रामे कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। तो भाई हमारी ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है इस आखिरी नारे के साथ में। हाँ, जवान कांप तो रही है बिल्कुल। तो भाई आज हमारी ये आखिरी वीडियो के साथ में, क्लिप या जयकार के साथ में ट्रिप खत्म हो चुकी है कुंवारी पास की। बोल नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो मेरे साथ
यहाँ पे 2 और भी यूट्यूबर हैं जो मेरे से काम में सीनियर है। नहीं आप भाई, अपना नहीं। आप अपना नाम बताइए प्लीज। दीपक प्रजापति फ्रॉम दीप डो ट्रैवलर 27। और आप? ईशान भूटानी IB फिल्म्स। तो और मैं नितिन लूथरा ट्रैक एंड ट्रिप्स। तो हमारे सबके ब्लॉग्स आपने जरूर देखने हैं और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। थैंक यू भाई भाई का जरूर करना, हमारा करना मत। 46 की एज में पहाड़ चढ़ के आए हैं, वो भी 2 दिन के अंदर। जो ट्रैक हमने 4 दिन में किया है यार। आपका भाई सैल्यूट टू। थैंक यू बढ़िया, बढ़िया। हर हर महादेव। हर थैंक हर यू सो मच। महादेव। थैंक यू। तो अब हम सारे भाई लोग यहाँ मिले हैं। हेलो। और अब हम जा रहे हैं अपने होटल। हमारा सबका होटल एक ही है, कंपनी एक ही है। तो एक बार जोर से बोलेंगे हर हर महादेव।